गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो सब लोग बैठ गया। आप लोग को कहाँ तक पढ़ा दिए थे कल? जैन धर्म समाप्त कर दिए थे। आज जैन धर्म के आगे आप लोग को पढ़ाना है। तो जैन धर्म में आप लोग को कंप्लीट है? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो हम डाउट को नोट कर देते हैं, क्योंकि डाउट के साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप लोग इंग्लिश पढ़े हैं? इंग्लिश पढ़े होंगे तो आपको एक रूल बताया गया होगा कि डाउट के साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। किया जाता है गोरेलाल? डाउट के साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी गोरेलाल मस्त टनाटन है। अभी गोरेलाल का राज आल है। खाना बनल बनावल एकदम भाभी के हाथ का मिल रहा है। चलो तो क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तू लोग तो याद करके आएगा नहीं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलो बताओ बाबू, तुम बताओ, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। चलो सही है। चलो तुम बताओ, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। चलो बैठ जाओ। एकदम सब याद करके आया है जी। एक और कोई से पूछते हैं। तू बताओ, जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। चलिए आप सब लोग को लगभग याद है। जिसको याद नहीं होगा वो बकलोलवा याद करके कल आना, क्योंकि पूछा पूछी तो ये नियम रोज दिन आप लोग को चलता ही रहेगा। तो चलिए आज पढ़ेंगे आप लोग जैन धर्म के बारे में, खत्म करके बौद्ध धर्म में एंट्री लेंगे। जैन धर्म में एवं बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के क्या था? समकालीन था। जैन धर्म की शुरुआत 6ठी शताब्दी में बहुत सारे संप्रदाय, और बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी में, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी के दोनों महत्वपूर्ण धर्म था। उस समय 6ठी शताब्दी में मतलब बहुत सारे सांप्रदायिक, बहुत सारे धर्मों का उजागर हुआ, जिसमें दो फेमस धर्म था। कौन था? जैन जैन धर्म, और कौन सा था? बौद्ध धर्म था। कौन सा था? बौद्ध धर्म था। यानी कि 6ठी शताब्दी में बहुत सारे धर्म संप्रदायों का मतलब निर्वाह हुआ, यानी कि उस समय चाह रहा था, जिसमें दो फेमस सबसे मान्य अधिक लोग मानने वाले हुए जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसमें हम आप लोग को जैन धर्म के बारे में पढ़ा दिए। आज पढ़ना है बौद्ध धर्म। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। बौद्ध धर्म में मेनली पढ़ना है किनके बारे में? महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है इनके, क्योंकि जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध के पूरे जीवनी के बारे में बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे, इनके उपदेशों के बारे में पढ़ेंगे, इनका त्रिपिटक ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, इनका नीति के बारे में पढ़ेंगे, पूरा इनका ज्ञान कहाँ मिला, किस तरह से मिला, किस वृक्ष के नीचे मिला, कौन सा शहर, कौन सा नगर, कौन सा स्थान, ये सब किस में पढ़ना है? बौद्ध धर्म में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए बौद्ध धर्म। हेडिंग आप लोग बना लीजिए सब, बौद्ध धर्म का। और ससुराल लिखाइए नहीं रहा है जी। और बौद्ध धर्म किसके बारे में आप लोग को आज पढ़ना है? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? अगर संस्थापक की बात करें
कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। यानी कि महात्मा बुद्ध के पहले बौद्ध धर्म नहीं था, लेकिन महावीर स्वामी के पहले जैन धर्म का उजागर हो गया था। यानी कि जैन धर्म का संस्थापक अगर केवल संस्थापक माने तो कौन थे? ऋषभ देव थे, एवं पहले क्या थे? तीर्थंकर थे। लेकिन बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के पहले नहीं था। यानी कि इनका संस्थापक किन्हें माना जाता है? महात्मा बुद्ध को जब माना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। और कहा हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहा हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी कपिल वास्तु में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी कपिल वास्तु में हुआ था। कपिल वास्तु में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी नेपाल के लुम्बिनी में। कहा हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में कपिल वास्तु में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम क्या रखा गया था? सिद्धार्थ था। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जब इनका पिता का नाम क्या था? सुधोधन। इनका पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। सुधोधन जो क्या थे? राजा थे। यानी कि जैन धर्म में महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म में कौन? महात्मा बुद्ध। दोनों किसके पुत्र थे? राजा के पुत्र थे। महावीर स्वामी भी किनके पुत्र थे? राजा के पुत्र थे। एवं महावीर स्वामी यानी कि महात्मा बुद्ध भी क्या थे? कि राजा के पुत्र थे। इसलिए क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक दूसरे का समकालीन कहा जाता है, क्योंकि दोनों का उजागर 6ठी शताब्दी में हुआ। एवं दोनों के महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों क्या किए थे? गृह को त्याग कर गए थे। दोनों का शादी होल था, यानी कि दोनों गृहस्थ जीवन जी चुके थे। ऐसा नहीं कि ऐसे नॉर्मल आदमी थे कि चलो भाई उठ पुट के चल गए, ऐसा नहीं था। हम लोग के जैसा या तू लोग के जैसा बेरोजगार नहीं थे कि चलो भाई कुछ नहीं हो रहा है तो साधु बन जाते हैं। जैसे तू लोग देखता होगा कोई अट्ठा कट्ठा साधु आ जाए, मतलब ना पूरा हिस्ट पुष्ट आ जाता है, तो तू लोग भिक्षा भी उन लोग को नहीं देता। क्यों नहीं देता है? क्योंकि कहता है तू लोग क्या कि कमाई नहीं होता है, मतलब इतना बढ़िया शरीर है, जवान है, अभी तू लोग कमा के खा सकता है। तो उन लोग नॉर्मल लोग होते होंगे जिनको आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध नॉर्मल नहीं थे, किनके राजा सुधोधन के पुत्र थे। यानी कि महात्मा बुद्ध क्या थे? मानो तो राजकुमार थे, क्योंकि राजा का बेटा को क्या कहा जाता है? राजकुमार कहा जाता है। इनकी माता का नाम क्या था? ये हो गए इनके पिता। पिता का नाम सुशोधन एवं माता का नाम इनका क्या था? महामाया था। महामाया। महात्मा बुद्ध का जब जन्म 563 बीसी में हुआ, तो इनकी माता का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। इनकी माता का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। लगभग बोला ऐसा माना जाता है कि 7 दिन के बाद, यानी कि 7 दिन के बाद महात्मा बुद्ध के माता के क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। जब महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ जन्म लेते हैं तब। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का पिताजी का नाम था सुशोधन, जो क्या थे? राजा थे। एवं माता का नाम महामाया था, जिनका मृत्यु हो जाता है। एवं राजा जब इनका माता का मृत्यु हो जाता है, तो इनका मौसी यानी कि महात्मा बुद्ध का मौसी इनका क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण कौन करते हैं? पालन पोषण महात्मा बुद्ध का कौन करते हैं? इनकी मौसी, जो बाद में चलकर क्या बनती है? सतीली माँ बोले तो, यानी कि इनके पिताश्री
ये सुशोधन जो थे इनकी मौसी से क्या कर लेती है, कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो राजकुमार के जन्म हुआ तो राजा का बेटा तो वैभव तो होबे करेगा। यहाँ एक नॉर्मल घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाता है, या लड़का या लड़की होता है तो खुशी का माहौल रहता है घर में। उसी तरह जब महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो पूरा राजभवन भवन कहो, किला कहो, तो पूरा सब लोग मतलब खुशी मनाने लगे। तो पंडित जी को बुलाया गया, यानी कि नामकरण के लिए जानबे करते हैं आप लोग, पंडित जी को बुलाया जाता है। तो महात्मा बुद्ध को वहां का जो राज पुरोहित होते हैं उनको इनका सिद्धार्थ का यानी कि महात्मा बुद्ध का कुंडली दिखाया गया। क्या किया गया, कुंडली, जन्म कुंडली बनवाया गया और दिखाया गया। तो महात्मा बुद्ध के बारे में यहाँ का राज पुरोहित जो थे वो बताएं कि इनका ये बड़ा होकर वैराग इनके मन में उत्पन्न होगा। क्या होगा इनके मन में उत्पन्न, वैराग उत्पन्न होगा। ये आगे चलकर क्या बन जाएगा, साधु बन जाएगा। कौन आगे चलकर साधु बन जाएगा बड़ा होने पर, यानी कि सिद्धार्थ। उस समय महात्मा बुद्ध नहीं थे, उस समय इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ है। यानी कि सिद्धार्थ जब युवावस्था में होगा, किशोरावस्था में होगा, तो इसके मन में वैराग उत्पन्न हो जाएगा और क्या ये बन जाएगा, ये साधु बन जाएगा। अभी बात सुनकर सुशोधन यानी कि राजा सुशोधन थे इनके पिताश्री, जो टेंशन में हो गए कि राजा का बेटा, इसको आगे चलकर राजकुमार युवराज राजा बनना है। आई पंडित जी बता रहे हैं कि ये बन जाएगा, योगी बन जाएगा, तो टेंशन वाली तो बात है। आप लोग नॉर्मल घर से आते होंगे, जो कोई कह दे घर में अगर कि हम जा रहे हैं जोगी बनने, तो घर में टेंशन हो जाता है कि ससुरा कमाए खाए के तक जा रहा है साधु बनने, मतलब उठपुटांग जैसा न महसूस होता है। ये तो राजकुमार थे, तो पूरा टेंशन माहौल फैल गया। क्या हुआ, टेंशन हो गया कि ये बड़ा होकर क्या बन जाएगा, योगी बन जाएगा। अब पंडित जी के बात, उस समय पंडित जी के महत्व था, अभी भी पंडित जी के बहुत महत्व है, लेकिन कुछ मतलब गलत इधर उधर करने के वजह से थोड़ा सा लेवल गिर गया। लेकिन अभी भी पंडित जी के बात पर पतरा, उनका पतरा जो होता है पूरा मतलब पूरा महत्व रहता है अभी भी। वो गाना भी निकला था भोजपुरिया गाना, तू लोग सुना होगा, सुना है गोरी जी, बाबा देखी ना पतरा हमर बियाह होती कहिया, ऐसे करके एक गाना भी निकला था, आप लोग सुने होंगे। तो पंडित जी बता तो दिए कि इनका मन में वैराग उत्पन्न हो जाएगा जब ये किशोरावस्था में 15 से 16 साल के एज में हो गए। तो तब पांडे राजा सुशोधन पूछे कि इसका कोई काट उठ है, तो बताइए, कोई काट तो होगा, कोई उपाय तो होगा कि ये वैराग इसको मन में ना हो। तो राय पंडित जी बताएं कि जब ये 15 से 16 साल के एज में होंगे, 15 से 16 साल के एज में होंगे, तो इनका क्या करवा दीजिएगा, विवाह करवा दीजिएगा। क्या करवा दीजिएगा, विवाह करवा दीजिएगा, जिससे ये मोह माया में फंस जाएंगे। बात को समझ रहा है कि 15-16 साल की उम्र होगा तो इनको क्या करवा दीजिएगा, विवाह करवा दिया जाएगा। क्या करवा दीजिएगा, विवाह करवा दीजिएगा, जिससे ही मोह माया जाल में फंस जाए। और फंसला के बाद इनको मन में वैराग उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि वैराग उत्पन्न, यानी कि महात्मा बुद्ध बनने से पहले सोचो इनको कितना बड़ा मतलब बलिदान देना था कि इनको क्या कर दिया गया, ज्ञान की प्राप्ति ना हो उसके लिए क्या कर दिया गया, विवाह करवा दिया गया कि मोह माया जाल में फंस जाए और उसी मोह माया जाल में फंसल है तू लोग। ये बेचारा ये महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ जाना चाहते थे, यानी कि इनकर किस्मत में लिखल था कि महात्मा बुद्ध यानी कि आगे चलकर शिक्षा ग्रहण करेंगे और महात्मा सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनेंगे। जो इन लोगों को क्या कर रहे थे, विवाह करके रुकावट कर रहे थे। और तू लोग एगो है कि ससुरा रुकावट को साथे लेके घूमता है, कभी रेस्टोरेंट में ले जाता है, तो कभी होटल में ले जाता है, तो कभी ये इधर उधर ही करते रहता है। मोह माया, यहाँ मोह माया से देख लो बुआ कि पलाही से बताया जा रहा है कि मोह माया में आदमी को फंसाना है, यानी कि लाश से भटकाना है, तो उसको विवाह करवा दो, ना तो एगो गर्लफ्रेंड बनवा दो। और तू लोग इन लोग के साथ लेके घूम रहा। तो सिद्धार्थ का विवाह कब करवा दिया गया था, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह करवा दिया गया। किनके साथ विवाह करवा दिया गया था, यशोधरा के साथ विवाह करवा दिया गया। किनके साथ, यशोधरा के साथ इनका क्या करवा दिया गया, विवाह करवा दिया गया। इनका पत्नी का नाम अगर पूछ दे तो क्या हुआ,
अगर इनका पत्नी का नाम पूछ दे तो इनका पत्नी का नाम यशोधरा था, यानी कि उस समय के बहुत सुंदर मतलब औरत थे। किनको विवाह हो गया? 16 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया। किनसे? यशोधरा से हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। एवं किन से हुआ था? यशोधरा से हुआ था। किन से? यशोधरा से हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। अब विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। जब विवाह हो गया तो इनका एक पुत्र की प्राप्ति भी हुआ। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अब और मोह माया में फंस गए महात्मा बुद्ध। पहले तो विवाह करवा कर इनको मोह माया जाल में फंसाया ही गया। अब पुत्र की प्राप्ति हो गए, जिसका नाम हो क्या था? राहुल था। और मोह माया जाल में फंस गए। अब महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध को किला से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। यानी कि जो राजा सुशोधन का राजमहल था, किला था, उसे बाहर महात्मा बुद्ध को निकाला नहीं गया था। क्यों? क्योंकि पंडित जी को बता दिए, पंडित जी इनको जो बताए थे, जन्म कुंडली देखे थे कि अगर ये किसी कारणवश दुखी व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति सन्यासी को अगर ये देख लेंगे तो इनको मन में वैराग उत्पन्न होने के मतलब वैराग उत्पन्न होने का ज्यादा संभावना है, जल्दी संभावना है। इसलिए इनको कभी महल से निकलने ही नहीं दिया गया, किला से निकलने ही नहीं दिया गया। एकदम सीबीएसई बोर्ड की तरह इनको एकदम रखा गया। किला के अंदर ही सब व्यवस्था था। इनको पढ़ाई लिखाना, युद्ध कला, मतलब जे भी कह लो, सब क्या था? किला के अंदर ही था। जैसे आप लोग बीएच यूनिवर्सिटी में ये सब में जाकर आप पढ़ाई करिएगा तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही सब चीज की व्यवस्था है। रहने खाने पीने, एकदम सोने उने का सब चीज का व्यवस्था है। सामान लो, कपड़ा लो, ये वो सब चीज का कहाँ रहता है? यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है। उसी तरह से इनका किला था, ये इनका सब चीज उपलब्ध था। कहाँ? घर के अंदर ही है, यानी कि किला में ही था। जब इनका उम्र 27-28 साल का हुआ, ये 27-28 साल का इनका उम्र हुआ तो धीरे धीरे इनके मन में वैराग उत्पन्न होने लगा। यानी कि उठपुटांग लगने लगा मन में। जैसे किसी को एक एक कमरा में छोड़ दिया जाए या एक ही जगह पर छोड़ दिया जाए कि यहीं तुमको रहना है, तो मन में उठपुटांग जैसे मतलब मन ही नहीं लगेगा। तो इनको मन में वैराग उत्पन्न होने लगा। धीरे धीरे इनको नगर भ्रमण करने का इच्छा जागने लगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होने लगा? मोह माया इनसे टूटने लगा। ये तो शादी हो गया और शादी के बाद पढ़ाई जानते करता है, रिजल्ट के बाद पढ़ाई नहीं होता है। यानी कि इनसे धीरे धीरे मोह माया टूट कर राहुल पर आया, राहुल के बाद भी इनसे मोह माया टूटने लगा। तो ये अपने पिताश्री को जाके कहते हैं कि हमको महल से बाहर निकलना है, यानी कि पूरे दुनिया को देखना है हमको कि महल के बाद कैसा जीवन है। तो अभी राजा सुशोधन हो गए टेंशन में कि बाप रे बाप, कहीं इसको हम महल से बाहर भेजें नगर भ्रमण करने के लिए, और कहीं ये उठपुटांग देख लिया तो ये तो बैरागी बन जाएगा। तो इसलिए मतलब मान तो गए, राजा सुशोधन थे जो मान गए कि चलो भाई बोल रहा है तो नगर के बाहर जाना। लेकिन नगर राजा मतलब नगर में जाने से पहले राजा इनके पिता थे जो पूरा ग्रामवासी को, नगरवासी को क्या किए? एकदम साफ सुथरा करवाए। मतलब जो बीमार व्यक्ति था, मतलब जो जीवन जीने में सक्षम नहीं था, उस सब लोग को क्या करवा दिए? साइड करवा दिए, दूसरे जगह भेज दिए। एकदम सीबीएसई निगुर एकदम एकदम टनाटन कर दिए, सब जगह को एकदम साफ सुथरा कर दिए। साफ सुथरा करने के बाद उस दिन आया जब महात्मा बुद्ध को किला से बाहर यानी कि नगर भ्रमण करने के लिए निकाला गया। जब इनको नगर भ्रमण करने के लिए निकाला गया तो एक सारथी और इनके पीछे सैनिक प्लस अपने महात्मा बुद्ध मतलब रथ पर बैठकर नगर भ्रमण करने के लिए निकालते हैं। जब नगर भ्रमण करने के लिए निकालते हैं तो इनको मिल जाता है एक गरीब व्यक्ति। पहला कौन मिल जाता है? गरीब व्यक्ति मिल जाता है। साफ सुथरा करवाला के बाद भी सब लोग को पता नहीं था, तो एक गरीब व्यक्ति मिल जाता है। अब जब गरीब व्यक्ति मिलता है तो ये अपने सारथी से पूछते हैं कि जरा रुको भाई, ये कौन है जो उटपुटांग जैसा रह रहा है, नेटल पेटल है, मतलब गरीब व्यक्ति बेचारा कैसा रहेगा?
मतलब जो कमाने खाने वाला रहता है, नॉर्मल फैमिली के रहता है, जो कैसा रहता है, मतलब कमाता है, खाता है, उसके बाद इसका करने इच्छा पूरा थोड़ी होता है कि चलो भाई जीत जाए, टाई बेल्ट ट्यू एकदम टाई ट्यू लगा के निकलेगा। ऐसा तो कुछ था नहीं। तो ये एक गरीब व्यक्ति मिल गया। अब गरीब व्यक्ति मिल गया, उनको महात्मा बुद्ध देख लिए। महात्मा बुद्ध देखे, कहेंगे ससुरा ऐसा तो हमारा राजमहल में कौनो नहीं था, ऐसा तो कोई है ही नहीं था। हम तो सबके देखे तो एकदम मशरूम की तरह था, एकदम सुंदर शकलकर, एकदम टोपी उपी पहन के। क्योंकि राजमहल में कौन रहेगा, सेनापति, महामंत्री, ये वो मतलब अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष, ये सब लोग रहेंगे किला में, राजमहल में। तो ये देखें तो कहें कि हमरा जैसन तो कोई है ही नहीं, यानी कि किला में ऐसा लोग नहीं था। तो सारथी खाते मतलब महात्मा बुद्ध के जो सारथी थे, वो बताए कि एक गरीब व्यक्ति है। क्या बताए कि एक गरीब व्यक्ति है, इसके पास धन की कमी है, जिसके वजह से ये जीवन जीने में सक्षम नहीं है, बट किसी भी तरह संघर्ष कर कर कमा खाकर अपन जीवन को यापन कर रहा है। आगे फिर बढ़े, कहें कि चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़े तो क्या मिल गया इनको, एक बीमार व्यक्ति मिल गए। क्या, बीमार व्यक्ति मिल गया। अब फिर रात रोकवाए, यानी कि महात्मा बुद्ध फिर से रात रोकवाए। अब बोले कि ये कौन है, तो सारथी उनको बताएं कि ये एक बीमार व्यक्ति है। क्या है, एक बीमार व्यक्ति है। जब बीमार व्यक्ति को देखे तो महात्मा बुद्ध कहे कि ससुर ऐसा हमरो यहाँ नहीं था। मतलब जो बीमार उमार पड़ता था, राजा उसको तुरंत साइड कर देते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे चलकर इसका मन में क्या होगा, वैराग उत्पन्न होगा। कहे कि ससुर हम तो ऐसा कभी देखे नहीं है, ये बीमार क्यों हो गया। तो बीमार क्यों हो गया, तो मतलब किसी कारण बस बीमारी था उनको। तो महात्मा बुद्ध पूछे कि हम भी बीमार पड़ सकते हैं। तो उनका सारथी कहा कि हाँ आप भी बीमार पड़ सकते हैं, क्यों नहीं पड़ सकते, आप भी एक मनुष्य हैं, तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं। अब उनका और दिमाग खराब हो गया। आगे बढ़े तो और आगे बढ़े तो उनको एक मिल गया वृद्ध व्यक्ति। क्या मिल गया, वृद्ध व्यक्ति मिल गया। जब वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति यानी कि झुक कर उच्चार रहे थे लाठी के सहारे, तो कहे कि ये कौन है, तो कहे कि ये कौन है। सारथियों सोच रहा है कि दम मशरूम में कहाँ है, तो ये कौन है, तो बताएं कि ये वृद्ध व्यक्ति हैं, ये अपने जीवन पूरा जी चुके हैं और ये चलने में असमर्थ हैं, यानी कि इनके पास अब कोई ताकत शक्ति नहीं रहा युवावस्था वाला कि दौड़ सकते हैं। ये वृद्ध हो गए हैं, इनके हड्डियों में अब ताकत वगैरह नहीं रहा, इसलिए ये लाठी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग देखे कि होंगे, नानी दादी का आप लोग देखे होंगे कि जब उनका उम्र अधिक हो जाता है, 70-80 प्लस हो जाता है, आज के डेट में तो इतना नहीं जा पाते हैं, बट पुराने के लोग होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि लाठी के सहारे और निहुर के वो लोग चलते हैं। तो देखें तो कहें कि हमारा यहाँ तो ऐसा कोनो नहीं था, ये तो गजबे हो गया। आगे चले तो उनको मिल गया, एक शव मिल गया। क्या मिल गया, शव यात्रा मिल गया, यानी कि मृत व्यक्ति मिल गया। तो ये फिर से रोकवाए रात को रोकवा कर बोले कि कौन है, जो इसका रात है हम लोग से अलग है। ये बोले कि ये हम लोग से इनका रात अलग है। तो कहें कि इनका रात नहीं है, ये जीवन जी लिया, टपक के चल गए ऊपर। कहाँ चल गए, ऊपर भगवान के पास चले गए। तो महात्मा बुद्ध बोले भगवान के पास, हमरा यहाँ तो कोनो नहीं जाता है भगवान के पास। ये भगवान के पास गया तो गया कैसे। अब इनको मन में ये जानने का इच्छा हुआ कि भगवान के पास गया क्यों, और ये पूरे जीवन में क्या किया, इसका उपलक्ष्य क्या रहा, कैसे रहा, क्या क्या किया मोह माया के जाल में, ये सब जानने का इनका मन में पूरा इच्छा, यानी कि पूरी तरह से इनके मन में धीरे धीरे वैराग उत्पन्न होने लगा। यानी कि कहा जाता है ना कि जिसका किस्मत में जो लिखा रहेगा वो होकर ही रहेगा। आई ससुरा इस मन का करता है, याद के लिए चलता है लड़की के, ये गर्लफ्रेंड के कि तू किस्मतिया में लिखा रहा तू है न हो, तू जान गए। अरे बड़ा तू लोग जानता है कि जो लिखा रहेगा वही रहता, तो क्यों हाथ उथ काट लेता है, डिप्रेशन में चल जाता है तू लोग, कभी डिप्रेशन में चल जाएगा। ये मोहन कम है, तुमको क्या लगता है। ये मोहन ससुरा एक बार सुसाइड करने जा रहा था, नहीं जा रहा था, तुम्हारा भैया बोल रहे थे कि पूरा मतलब एकदम दीवाना होल था। जो किस्मत में लिखा रहेगा वो हो के होगा बाबू, चाहे तू कितनो रात भर बतिया लो, कितनो कुछ कर लो, जिसको से होबे के रहेगा बिहावा ओरे से होगा। तू लोग से सारा झूठों में टेंशन ले ले रहता है
कि तू मतलब ब्याह करके चल जाएगी तो हम मर जाएंगे। तो वो बकलोलिया बोलती है कि हम तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकते हैं। बोलती है नहीं, बोलती है तू लोग बहुत बोलते है, कुल्लम के उझरा के रख ले रहती है तू लोग, न रख ले रहती है। ये कब बोल रहा है, एकदम झूठ फुटांगे। यहाँ देखो महात्मा बुद्ध को वैराग उत्पन्न होने से इनका पिताश्री देखो कितना बचा रहे थे, विवाह करवा दिए हैं, इस पूरा सुंदर स्त्री से करवा दिए, 7 दिन किला में रखे, लेकिन जे होवे कैसे जो हो गया। जब इनको चलो आगे बढ़ते हैं, जब इनको सब मिला तो देखकर अचंभित हो गए कि बाप रे, अंत में सबको ऊपर ही जाना है, तो इतना मोह माया जाल क्यों फैलाना। और आगे बढ़े तो इनको मिल गए एक सन्यासी मिल गए, सन्यासी मिल गए। इस सन्यासी को देखें तो कहें कि ये कौन है, बहुत शांति से बेचारा बैठकर तपस्या कर रहा है, योग योग मुद्रा में बैठा हुआ था सन्यासी। तो कहा कि ये सन्यासी संत साधु है, इनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन लोग इनको से कोई मतलब नहीं, इनका फैमिली क्या है, इनका पिता कौन है, इनका पत्नी कौन है, बेटा कौन है, ये सब से कोई मतलब नहीं है। ये सन्यास ले चुके हैं, पूर्णतः एक मुनि बन गए हैं। ये अपना सिर्फ किसी तरह से भिक्षा मांग कर अपना हल्का फल्का खा के पेट भर लेते हैं, उसके बाद ईश्वर के प्रार्थना में, ईश्वर के ध्यान में लग जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहें कि सबसे अच्छा तो यही है, ये सब ताम झाम करने से कौन फायदा, बाद में चलकर सबको मृत्यु ही प्राप्त होना है, वृद्ध बनना ही है, बीमार सबको पड़ना है, गरीबी, यानी कि सब मोह माया त्याग कर सबसे अच्छा सन्यासी है। इनको अट्रैक्शन हो गया सन्यासी से, जैसे आप लोग को अट्रैक्शन हो जाता है, कोई फिल्म वगैरह देखिएगा तो आपको लगेगा कि बाप रे, गजनी में देखा होगा, गजनी तू लोग देखा है ना, गजनी और तेरे नाम, तू लोग देखा होगा गजनी तेरे नाम। जब गजनी तेरे नाम देखा होगा तो गजनी में यह तिरछा बाल कटवाता है कौन, आमिर खान कटवाता है, क्यों, क्योंकि उसका दिमाग ही हालत खराब रहता है, तो साफ ससुरा उसको अथी मान लेता है, डिजाइन मान लेता है। आने तेरे नाम में सलमान खान के डिजाइन के बाल देखा होगा तू लोग, आई लोग कटवाई वो किया होगा। तो जब इनको अट्रैक्शन हो गया, आप लोग अट्रैक्शन के वजह से वैसन वैसन फैशन करने लगे, ये लोग बकलोलिया हीरोनियन के देख के फैशन करने में लगी रहती है, और तू लोग हीरो के देख के फैशन करने में लगा रहता। लेकिन इनको हीरो मिल गया सन्यासी। अब इनको मन में पूरा पूर्णतः वैराग उत्पन्न हो गया कि हमको बनना है तो सन्यासी बनना है। अब ये पूरा नगर भ्रमण करके जब आए महात्मा बुद्ध अपना राजमहल, तो ये अपने पिताश्री को बताएं कि हमको हम सन्यासी बनना चाहते हैं। अभी बात सुन के ये बेचारा हो गए टेंशन में, अभी टेंशन में हो गए कि जो बतिया पंडित जी कहे थे वो पूर्णतः साथ होने वाला है। अभी बात सुनकर ये हो गया और टेंशन में, कहें कि बाप रे बाप, अभी चल जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। लेकिन सब मोह माया त्याग कर, यानी कि छोड़ छाड़ कर, पूरा दुनिया को छोड़ छाड़, सभी को छोड़ छाड़ कर ये क्या किए, घर से निकल गए। क्या किए, ये घर से निकल गए 29 वर्ष की अवस्था में। कितना वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में ये रात्रि को अपने घर से निकल गए। कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में ये अपने घर से निकल गए, यानी कि घर को गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भिनिष्क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध कब निकले थे अपने घर से, यानी कि गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किए थे, 29 वर्ष की अवस्था में किए थे, जिसे क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये तो पूर्णतः अपने घर से त्याग हुआ कर, यानी कि मोह माया जंजाल छोड़कर ये क्या हुए, घर से निकाल गए, गृह त्याग कर दिए। कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। आप लोग को समझ में आ रहा है, सिर्फ आप लोग कहानी सुनते रहिए। कितना वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, घर से निकाल गए, जिसे गृह त्याग कहा गया। गृह त्याग को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण
क्रमन। अब आगे देखेंगे कि जब ये घर से बाहर निकल गए तो ये आगे जाकर क्या किए। तो बोर्ड तो ससुरा छोटा है, तो छोटा है तो इसको साफ सुथरा किया जाए। यहाँ तक कोई डाउट कि महात्मा बुद्ध का, चलो रिवीजन एक बार कर लो और देख लो तुम लोग कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ। कहाँ हुआ? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, जिसे कपिल वास्तु के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, एवं पिता का नाम सुशोधन था, सुदोधन था। क्या था? सुदोधन था, जो शाक कुल के क्या थे? शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया था। जब इनका मृत्यु हो जाता है, महात्मा बुद्ध का जन्म से 5-7 दिन के बाद इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी कौन किए थे? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी किए थे। कौन किए थे? गौतमी, यानी कि इनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध को पालन पोषण किए। बाद में चलकर ये सौतेली माँ भी बनी, यानी कि सौतेलापन नहीं दिखाया, सब लोग एक जैसा नहीं होते हैं। इनको पालन पोषण कर कर क्या किए? बड़ा किए। महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। किनको से कर दिया गया था? यशोधरा से कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध का पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। महात्मा बुद्ध जब बड़ा हुए, 16 वर्ष के शादी हुआ था, इनका एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। जब महात्मा बुद्ध 28-29 साल की अवस्था में गए तो ये अपना महानगर, यानी कि अपने किला से बाहर निकलकर नगर भ्रमण करने गए। तो इनको पहला मिला गरीब व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति मिला, तीसरा वृद्ध व्यक्ति और चौथा सब और सन्यासी मिला, जिससे इनको देखकर मन में क्या हुआ? वैराग उत्पन्न होने लगा। तब ये 29 साल की अवस्था में, कितने साल की अवस्था में? 29 साल की अवस्था में अपने घर से निकल गए, यानी कि गृह त्याग कर दिए, जिसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जिसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। चलिए इसके आगे देखते हैं कि जब ये घर से निकाल गए तो क्या क्या किया। अब घर छोड़ के आए हैं बाबू, तो आगे तो कुछ ना कुछ तो करवे करेंगे, कहें कि इनका उद्देश्य था क्या? संत बनना, यानी कि साधु बनना। तो चलिए देखते हैं। जब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर से त्याग, मतलब घर से निकाल गए, जिसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब घर से निकले तो घर से तो आप लोग निकाल गए, तो ज्ञान, मतलब संत बनने के लिए ज्ञान की तो जरूरत होगा। तो ज्ञान देने के लिए क्या जरूरत होगा? गुरु। उस प्रकार के 2 प्रकार के दर्शन चलते थे। पहला था जो सांख्य दर्शन था। पहला जो चाह रहा था, क्या चाह रहा था? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। एवं दूसरा था योग दर्शन। यानी कि कितने प्रकार के शिक्षा पहले मिलता था? 2 प्रकार के शिक्षा मिलता था। पहले सांख्य दर्शन एवं योग दर्शन। अब ये 2 प्रकार में महात्मा बुद्ध ज्ञान लेना चाहे तो इनका पहला गुरु जो बने, आला रकलामन बने। कौन बने? आला रकलाम बने। इनका पहला गुरु आला रक आला रकमल आला आला रकलाम बने, जो कहाँ के थे? वैशाली में थे। यानी कि इनका पहला गुरु कौन बने? आला रकलाम। जो कहा योग दर्शन, सांख्य दर्शन का शिक्षा कहाँ लिए? वैशाली में लिए, इस सांख्य दर्शन का। जिनका पहला गुरु बौद्ध, महात्मा बुद्ध का पहला गुरु कौन बने? आरा कलाम बने। यानी कि कब? गृह त्याग से बाद, यानी कि संत बनने के संदर्भ में। दूसरा शिक्षा लिए, योग दर्शन का शिक्षा लिए, जिसका गुरु कौन थे? रुद्र। जिसका गुरु कौन थे? रुद्र कराम। रुद्र कराम। इसका शिक्षा कहाँ लिए? ये राजगिरी में लिए, यानी कि राजगिर में लिए। राजगिरी को राजगिर भी कहा जाता है, राजगिरी में लिए। तो महात्मा बुद्ध का कितने प्रकार के गुरु हैं? 2 प्रकार के गुरु हैं। पहला आला
आला कलाम, दूसरा योग दर्शन शिक्षा लिया जिसका दूसरा गुरु कौन बने, रुद्र कराम। अब ये दोनों प्रकार के शिक्षा ग्रहण कर लिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये चले गए कहाँ, सारनाथ अपने 5 मित्रों के साथ चले गए। कहाँ के चले गए, सारनाथ चले गए अपने 5 मित्रों के साथ योग करने, यानी कि तपस्या करने चले गए। तपस्या करने कहाँ चले गए, सारनाथ करने चले गए अपने 5 मित्रों के साथ। 6 वर्ष की कठिन तपस्या, 6 वर्ष के कठिन तपस्या कहाँ किए, सारनाथ में किए, तभी यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। क्या सारनाथ में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, नहीं हुआ। यानी कि 6 साल कठिन तपस्या कैला के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। यानी कि कितने वर्ष, 6 साल ज्ञान, यानी कि तपस्या करने के बाद भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। तो वहां एक कन्या थी जो महात्मा बुद्ध को समझाई, यानी कि बताई कि बिना की तार को ज्यादा खींचने या कम खींचने से उसमें अच्छा धुन नहीं निकलता। तो महात्मा बुद्ध को दिमाग में खटक गया कि कन्या क्या कहना चाहती है। ये कन्या यह कहना चाह रही है कि हर चीज का नियम है, किस समय तपस्या करना चाहिए, कहाँ तपस्या करने से ज्ञान प्राप्ति होती है, किस संदर्भ में करना चाहिए, सब महात्मा बुद्ध के दिमाग में खटकने लगा। ऐसे भी आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी काम करने के लिए कुछ नियम होता है, कुछ डिसिप्लिन होता है, रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी होता है। ऐसे नहीं कि मतलब कोई चलो भाई शुरू करते हैं, चलो लग जाओ, टेर रहे हैं सब मिलकर, ऐसे नहीं। कुछ करने के लिए सबका रूल रेगुलेशन होता है, इसलिए आप लोग कुछ भी करने से पहले सबके बारे में जानिए। तो महात्मा बुद्ध के दिमाग में खटक गया, तो खटक गया तो वहां के बाद ये चले आए गया, चला है। कहाँ चले आए, गया चले आए। और गया में आकर, गया से 10-15 किलोमीटर दूर मतलब पहाड़ी इलाका के साइड चले गए, निरंजना नदी के तट पर। कौन सा नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर, जिसे हम लोग फाल्गु फाल्गु नदी भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फाल्गु नदी भी कहते हैं। यानी कि निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ये क्या करने लगे, तपस्या करने लगे, कठोर तपस्या करने लगे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, गया में हुआ। कौन सा वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या करने के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गया को नाम रखा गया बोध गया। गया का नाम क्या रखा गया, बोध गया रखा गया। और पीपल वृक्ष को क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष। इनको ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था। कौन सा दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। पूर्णिमा का दिन हुआ था, जिसे हम लोग आज के डेट में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आज किस पेड़ के नीचे हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद गया को बोध गया के नाम से जानने लगे। अब इतना तक इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये क्या किए, ये महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे, महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। इसके आगे हम आप लोग को कल बताएंगे कि ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनका महात्मा बुद्ध नाम धरा गया। तो ये आगे किस प्रकार रूप में अपना उपदेश दिए, किस भाषा में दिए, पहले कहाँ दिए, किसको उपदेश दिए, ये सब आप लोग को हम कल आप लोग को पढ़ाएंगे। इसलिए आप आज के टाइम हो गया, आप लोग कल आइए, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।